नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 2 साइकिल 240 रुपए के हिसाब से खरीदी, क्रय मूल्य हमें क्या है, सेम 240 रुपए प्रति। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो गया, 480 रुपए। यदि एक पर 20% का लाभ हो रहा है और एक पर 10% की हानि हो रही है, तो 20% का लाभ अगर हमें हो रहा है तो वस्तु हो गई हमारे पास 1/5, रेशो आ जाएगा 5:6। ऐसे दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 10% की हानि, तो 10% की हानि का मतलब हो गया 1/10, मतलब 10:9। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, इसका क्रय मूल्य सेम करना है, क्योंकि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सेम है, 240 रुपए। एक वस्तु का 240 है, दूसरी वस्तु का भी 240 है, तो क्रय मूल्य इसमें क्या है, अलग अलग है। तो सेम करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास नया रेशो क्या आ जाएगा, 10:12, 10:9। अब इसमें पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इनको ऐड करेंगे तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, टोटल 20, और यहाँ पर आ गया 21। तो हमें क्या हुआ है, एक का लाभ हुआ है इस पर 20 पर, एक का लाभ हमें हुआ है 20 पर, 1/20/100, तो हमें कितना आ गया यहाँ पे, 5% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 30 वस्तुएं बेचने पर 20% लाभ कमाया। 20% मतलब 1/5, मतलब 5:6। तो बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, सेम कितनी वस्तुएं खरीदी थी 1 रुपए में, वो हमें निकालना है, और 1 रुपए में 30 वस्तुएं बेची है, तो यहाँ पर 1 रुपए। अब इसमें अपोजिट हो जाएगा, जस्ट 6:5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू हमारे पास 20 है, 4, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 9 पेन 10 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमने माना पेन, ये पेन है, या इसकी प्राइस है। पेन कितने हैं यहाँ पर, 9, कितने रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में। यहाँ पर 10 पेन है और कितने रुपए में बेचे जा रहे हैं, 13 रुपए। अब यहाँ पर हमें पेन की वैल्यू सेम करनी है, वस्तु की वैल्यू हमें सेम करनी है, तभी हमें प्राइस की इसकी जो प्राइस है उसकी वैल्यू पता लगेगी। तो यहाँ पर हम सेम करेंगे, इसे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, इसे करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हो गया 90, यहाँ पे हो गया 100, फिर यहाँ पे हो गया 90, ये हो गया यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर इसको, ये हो गया यहाँ पे 117। अब देखिए इसे 117। अब इसमें पूछा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो वस्तुएं सेम हो गई है, 90 वस्तुएं, 90 पेन कितने रुपए में पहले खरीदे जा रहे थे, 100 रुपए में। अब 90 पेन कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, 117 रुपए में। हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ से कितने परसेंट का लाभ हो गया, 70% का लाभ। इसे हम निकाल भी सकते हैं, इसे 17 का लाभ हुआ है हमें 100 पर, ये हो गया हमारा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक आदमी 11 सेब 10 रुपए में खरीदता है, यहाँ पे हो गए हमारे एप्पल, यहाँ पे हो गई हमारी प्राइस। 11 सेब कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में, और 9 सेब 11 रुपए में बेचता है, तो अब इसका लाभ या हानि बताओ। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एप्पल की वैल्यू सेम करनी है। जब हमारे पास एप्पल की वैल्यू सेम होगी तभी हमें लाभ और हानि, तो हमें एप्पल की वैल्यू सेम करनी है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास नया रेशियो क्या आएगा, 999, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ आएगा 99, ये आएगा 1:1। ये एप्पल का रेशियो हो गया, और ये यहाँ पर होगी इसकी प्राइस, मतलब
ये एप्पल, ये प्राइस। तो 99 एप्पल्स कितने में खरीदे गए हैं? 90 में। और बेचे कितने में गए हैं? 1 to 1 में। तो हमें इसमें निकालना है प्रॉफिट, कितने का हमें प्रॉफिट हो गया? अगर 90 में हमने खरीदी है और 1 to 1 में हमने बेची है तो हमें प्रॉफिट हो गया 31 का। अब इसमें हम परसेंट निकाल लेंगे। लाभ या हानि तो इसमें पूछा है, तो 31 हमारे पास हो गया इसमें लाभ। ठीक है, अब इसमें हानि या लाभ परसेंट अगर निकालना है तो हम निकालेंगे 31 अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 90 इंटू 100। ये हो गया हमारे पास 310 अपॉन 9, मतलब हो गया ये 34 सही 4/9% का हमें हो गया लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ नींबू 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीद कर 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। वही सेम यहाँ पे हो गया नींबू, यहाँ पे हो गई इनकी प्राइस। 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीद कर, तो रुपए कितने हैं यहाँ पर? 1। नींबू कितने खरीदे हैं? 2। अब उन्हें 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। यहाँ पर 3, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया यहाँ पर 5। अब इसमें बोला है लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए नींबू की वैल्यू हमें सेम करनी है। तो नींबू एक जगह 2 है, एक जगह 5 है, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हमारे पास नया रेशो क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 10 अनुपात 5, और यहाँ आ गया 10 अनुपात 6। मतलब हमने 10 नींबू कितने में खरीदे हैं? 5 में, और हम बेच कितने में रहे हैं? 6 में। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का। 1 का प्रॉफिट हमें हुआ है 5 पर, तो इससे हम लाभ परसेंट निकाल लेंगे। 20% का हमें हो गया लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग को 16% लाभ, 1/4 भाग को 10% लाभ, 1/4 भाग को 10% हानि, तथा शेष बचे हुए भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 535.5 रुपए है। तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसे हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है 1/4 भाग, तो 1/4 भाग पर हुआ है हमें 16% लाभ, फिर 1/4 भाग पर हमें हुआ है 10% लाभ, फिर हमें बाकी 1/4 भाग पर क्या होगी? 10% हानि। 10% हानि, हानि में हम यहाँ करेंगे माइनस। ठीक है, अब शेष बचे हुए भाग पर तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो शेष भाग कितना बचा? इसका 1/4 बचा शेष भाग, और क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब ना ही तो इसमें प्रॉफिट हुआ है ना ही इस पर लॉस हुआ है, तो हम यहाँ लेंगे इसमें 0। यहाँ पे लेंगे हम 0। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कट गया 4, इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार अपने सामान का एक दुकानदार अपने सामान का आधा भाग 20% लाभ, 1/2 भाग कितने पर? 20% लाभ पर, 1/4 भाग को 12% लाभ, 1/4 भाग को 12% लाभ, तथा शेष बचे हुए भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है। 1/4 भाग उसने 12% लाभ पर बेच दिया और अपना आधा हिस्सा दे दिया 20% लाभ पर, तो शेष कितना बचेगा हमारे पास? 1/4। 1/4 भाग को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो 1/4 क्रय मूल्य लेंगे तो ना ही इस पे प्रॉफिट हो रहा है ना ही इस पे लॉस हो रहा है, तो हम लेंगे इधर 0। 1/4 को करेंगे 0 से। अब ये कितना आ गया यहाँ पर? 10, ये आ गया यहाँ पर 3, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 13% लाभ आ गया। टोटल हमारे पास हो गया 13% लाभ। यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 10 बार, 10 + 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 150 पेन 45.5 रुपए में खरीदता है। एक
दुकानदार 150 पेन 45.5 रुपए में खरीदता है, उनमें से 50 पेन को 9% लाभ, 50 पेन को 6% लाभ और शेष पेन को 3% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसमें कितना दे रखा है, टोटल 50 पेन, 150 पेन है, 150 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50, 50 और ये 50, तो ये इसका कितना भाग होगा, 1/3 भाग। ठीक है, तो अब इसमें बोला है 50 पेन को, मतलब 1/3 भाग को उसने बेचा है 9% लाभ पर, 9% लाभ। फिर शेष 50 पेन को बेचा है उसने 6% लाभ पर, 1/3 कितना आ गया, 6% लाभ। फिर शेष पेन को उसने बेचा है 3% हानि पर, मतलब माइनस हो गया 3% हानि। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 9 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर जो हो गया 3, ये हो गया यहाँ पर 2 और ये हो गया यहाँ पर 1। यहाँ पर आया हमारे पास में 3 + 2 - 1, यहाँ पे बचा हमारे पास 4%। क्या होगा हमारे पास लाभ, 4% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग को 15% लाभ तथा शेष बचे भाग को 9% हानि पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 548, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अपने सामान का 2/3 भाग, अब देखिए इसमें 2/3 भाग को कितने पर बेच रहा है, 15% लाभ पर। शेष भाग को, शेष भाग कितना बचा है यहाँ पर, 2/3 भाग इधर आ गया तो इधर आ गया 1/3 भाग शेष। शेष भाग को 9% हानि पर, हानि है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 9% हानि, ये इससे कैंसिल हो गया 5% और ये इससे कैंसिल हो गया 3। टोटल हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर आया 10 - 3, क्या गया हमारे पास 7% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को और हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेची। यदि सोहन ने 8,800 रुपए दिए तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है किसी वस्तु का, 100 रुपए है, इसे 10% लाभ पर हरि को बेची गई है, तो ये हरि को कितने में बेची, 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब हो गया वह वस्तु कितने की हो गई, 110 की। इसके बाद हरि ने 20% की हानि पर सोहन को, 20% की हानि, 110 पर जब हम 20% की हानि निकालेंगे तो कितना आएगा, 22, 110 का 20% होता है 22, तो जब 110 का 20% 22 है तो हानि हुई है, तो 110 में से हम माइनस करेंगे 22 को, तो सोहन के पास कितने की आ गई ये वस्तु, 88 की। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सोहन ने 8,800 रुपए दिए, इस 88 की वैल्यू कितनी है सोहन के पास, 8,800 रुपए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,800 रुपए, ये हो गया इससे कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 100। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 100 है, तो सीधा सीधा हम 100 से कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को, तो ये आ गया हमारे पास 10,000। क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक व्यक्ति एक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेचता है, वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है, वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची है। माना 100 रुपए की वस्तु है, इसे 10% हानि पर वाई को बेच रहा है, तो 10% हानि पर वाई को बेच रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर 90। इसके बाद क्या है, वाई इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, तो 10% लाभ, 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होता है
9 9 होगा। लाभ पर बेच रहा है तो अब वस्तु कितने की हो गई है, उसे 9 रुपए का लाभ हुआ है तो 90 प्लस 9 मतलब 99 99। जेड को बेच देता है, वाई ने किस मूल्य पर वस्तु को बेचा, तो उसने किस मूल्य पर बेचा है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 840 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, फिर नए खरीदार ने इसे 5% की हानि पर बेच दिया, वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो क्या है, 840 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसे 10% लाभ पर बेचा है। अब 840 का 10% कितना होगा, इसे निकालेंगे हम। 840 का 10% होता है 84, यहाँ से आ गया 84। अब इसमें क्या आया, नई वैल्यू क्या आई है, इसको लाभ, ये 84 का हमें लाभ हुआ है 840 पर, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 840 प्लस 84 को, ये आ गया यहाँ पर 924। अब इसमें दिया हुआ नए खरीदार को 5% की हानि पर बेच दिया, अब इसे 5% की हानि पर बेचेंगे तो इसकी 5% की हानि, 924 का 5% अगर हम निकालते हैं, ये हो गया यहाँ से, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 46.2, 46.2 की हानि। जब हम इस हानि को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 877.80। ये हो गया हमारे पास फाइनल वैल्यू, ये हो गया हमारे पास अंतिम विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी एक पैन 20% लाभ पर तथा बी सी को 10% लाभ पर और सी डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 1485 रुपए दिए तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे हम सेम अभी लास्ट जिस तरीके से किया है उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसका इसे करने का एक और तरीका है, जैसे माना हमने सबसे पहले वैल्यू हमने मानी एक्स क्रय मूल्य, सबसे पहले ए ने बी को दिया 20% लाभ पर, तो वस्तु हो गई 120 रुपए की। फिर बी ने सी को 10% लाभ पर, ये हो गया 110 रुपए। इसके बाद 12.5% लाभ पर, तो ये हो गया 112.5%, 112.5 बटा 100। और डी ने लास्ट में, सबसे लास्ट में इसकी वैल्यू आ रही है 1485 रुपए, तो इसका अंतिम मूल्य क्या आएगा 1485 रुपए। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो गया यहाँ से 0, ये 25 से, ये हो गया यहाँ पर 5 से, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये हो गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1000। यहाँ से हमारे डिस्काउंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10% की 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी। तो हमने माना कोई वस्तु कितने रुपए की है 100 रुपए की, इस पर हमें सबसे पहले 10% की छूट देनी है, तो 100 पर जब हम 10% की छूट देंगे तो वस्तु कितने की हो गई 90 की, तो कितना हो गया हमारे पास 10 की छूट। नेक्स्ट हमें वापस इस पे 10% की छूट देनी है, तो वापस 10% की छूट देंगे तो 90 का 10% होता है यहाँ पर हमारे पास 9, वस्तु कितने की हो गई हमारे पास 81 की। तो हमें समतुल्य छूट निकालनी है, तो 10 और 9 कितना हो गया टोटल 19% की समतुल्य छूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी? इसमें हमें सिर्फ समतुल्य छूट निकालनी है। 10% सबसे पहले 100 रुपए की कोई वस्तु हमने ली है, इस पर 10% की छूट कितना है? 10 की छूट आ गई, तो कितने की हो गई वस्तु? 90 की। फिर इसमें क्या हुआ, 10% की हमें छूट देनी, तो 90 का हमने 10% निकाला, तो 90 का 10% होता है 9। फिर इसमें कितने की छूट हो गई? 9 की। वस्तु हो गई हमारे पास 81 की। फिर इसमें वापस 10% की छूट देनी है, तो वापस हम जब इसमें 10% की छूट देंगे तो वापस इसमें कितना निकालना है? 81 का 10% निकालना है। यहाँ हो गया 81, हो गया 81, यहाँ पे वापस 10% की छूट देनी है, यहाँ पे हो गया 8.1। अब इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा? 10, 9 और 8.1, यहाँ पर हो गया 27.1% की छूट, समतुल्य छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट होगी। तो 10% हम जब निकालेंगे 100 का, यहाँ पर माना हमने 100 टोटल वैल्यू है, तो पहले हमें 10% की छूट देनी है, तो वस्तु कितने की हो गई हमारे पास? 90 की। 90 की वस्तु हो गई और छूट कितने की आ गई? यहाँ पर 10 की छूट, यहाँ पर आ गई हमारे पास 10 की छूट और वैल्यू हो गई यहाँ पर 90। फिर हमें वापस 90 पर 20% की छूट देनी है, तो 90 का 20% होता है 18, तो कितने की छूट हो गई हमारे पास? 18 की छूट। अब वस्तु हो गई हमारे पास 72 की। फिर हमें करना है इसमें 25% की छूट, तो 72 का जब हम 25% निकालेंगे, इसमें वापस हमें करना है 25% की छूट, तो जब इसकी 72 का 25% हम निकालेंगे तो ये आएगा 18। तो हमारे पास 3 क्रमिक छूट कितने की आ गई? 10, 18 और 18, तीनों को ऐड कर देंगे। 10, 18 और 18 को ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 4, 46। तो हमारी समतुल्य छूट क्या आ गई? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 11 से ही 1/9% और 12 से ही 1/2% की हमें क्या निकालनी है? समतुल्य छूट निकालनी है। वापस इसको हम वैसे ही 100 मानकर करेंगे। सबसे पहले हमने माना 100 रुपए की कोई वस्तु है, अब इस पे 10% की छूट देंगे 100 पर, तो वस्तु हो गई हमारे पास 90 की, ये हो गया हमारे पास 90। इसके बाद इस पर ये 10% की छूट हुई, फिर हमें करना है इसमें 11 से ही 1/9%, तो 11 से ही 1/9% हमें पता है क्या होता है? 11 से 1/9% होता है हमारे पास 1/9। यहाँ पर छूट आई है 10 की, तो पहले इधर फर्स्ट पर यहाँ पर छूट आई है 10 की। 11 से ही 1/9% 1/9 होता है, तो 90 का 1/9 पार्ट हो गया यहाँ पर 10, तो 10 की छूट करेंगे अगर हम 90 पर, तो वस्तु कितने की हो गई? यहाँ पर 80 की वस्तु हो गई और छूट कितने की हो गई हमारे पास? 10 की। अब नेक्स्ट इस 80 पर हमें निकालना है 12 से ही 1/2%, तो 12 से 1/2% हमें पता है क्या होता है? 1/8। 12 से ही 1/2% होता है हमारे पास 1/8, तो 80 का जब हम 1/8 पार्ट निकालेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर? 10, तो वापिस से 10 की छूट हो गई, यहाँ पर हो गया 10 की छूट हो गई और वस्तु कितनी की हो गई है? 70 की। तो हमें तीनों की समतुल्य छूट निकालनी है, तो कितना आया? पहले 10 की छूट, फिर नेक्स्ट वापस 10 की छूट और तीसरे भाग में फिर 10 की छूट, टोटल कितना आ गया हमारे पास? 30% की छूट। यहाँ पर 18% था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है तथा उसकी कीमत 100 रुपए ज्यादा अंकित करता है। अपने ग्राहक को 60 रुपए की छूट पर वह वस्तु बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, 200 रुपए उसका क्या है? खरीदता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। तो पहले हम निकालेंगे इसमें 200 रुपए इसका क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य है हमारे पास 200 रुपए।
अब वह क्या कर रहा है, उसकी कीमत 100 रुपए ज्यादा अंकित करता है, ये उसका क्रय मूल्य है। 100 रुपए ज्यादा अगर वह अंकित कर रहा है तो वस्तु कितने की हो गई हमारे पास, 300 की। यहाँ पर हो गया हमारे पास 300, ये हो गया इसका अंकित मूल्य। इसके बाद क्या कर रहा है वो, 60 रुपए की छूट पर वह वस्तु को बेच देता है। अब छूट हमेशा किस पर लागू होती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर जब हम 60 रुपए की छूट देंगे तो वह वस्तु कितने की होगी, 240 रुपए की। ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 200, फिर उसने अंकित किया 100 रुपए एक्स्ट्रा, तो वस्तु कितने की हो गई, 300 की। और हमें छूट निकालनी है, 60 रुपए की छूट हुई है 300 पे, तो वस्तु कितने की हो गई है, 240 की। अब इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ये देखिए यहाँ पर 200 हमारे पास क्रय मूल्य है और लाभ कितने का हुआ है हमें, 40 का। तो 40 का हमें लाभ हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य 200 है इंटू 100, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 20% लाभ। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा उस पर 20% छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 800 रुपए। अब इस पर 20% की हम छूट देंगे, तो 800 का 20% हम निकालेंगे, कितना आएगा, 160। यहाँ हम 800 का 20% निकालेंगे तो ये आ गया 160। तो 800 में से हम 160 माइनस करेंगे, कितना बचा, 640। ये क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो एक हमारे पास होता है यहाँ क्रय मूल्य, एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य और एक होता है हमारे पास अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी गई है तो अंकित मूल्य हमने माना कितना है, 100। 40% की छूट, 40 की अगर छूट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60। इससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 कम हो जाता है। अब इनका डिफरेंस कितना है, 40, और 40 की वैल्यू हमें दी हुई है 160, तो हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ गया यहाँ पर 4। अब हमें क्या पूछे है, पुस्तक का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 100 है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया हमारे पास 400 रुपीज। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास क्रय मूल्य, सेकंड हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य, लास्ट हो गया हमारे पास अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, 25% अधिक अंकित करेगा तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 125। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 125 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12.5। ये हो गया यहाँ पर छूट, 125 पर 10% की छूट देने पर, 125 पर 10% की जब हम छूट देंगे तो आ गया 12.5। तो 125 में से 12.5 माइनस करेंगे, आ गया यहाँ पर 12.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 112.5 शेष पर। तो ये 112.5 क्या है, विक्रय मूल्य का मान। अब इसमें पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारे पास 100 है और विक्रय मूल्य हमारे पास 112.5 है, तो हम निकाल सकते हैं इसका लाभ परसेंट। तो हमें 12% का लाभ, 12.5% का इस पर लाभ हुआ है, सीधा सीधा हमें पता लग रहा है। तो 12.5 का हमें लाभ हुआ है 100 पर, हो गया 100, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 12.5% का लाभ। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है 12.5% का लाभ। यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यहाँ पे हो गया हमारा क्रय मूल्य, फिर हुआ हमारा विक्रय मूल्य, लास्ट हुआ अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य कितना है 30, अंकित कितना कर रहा है वह 130, तथा 20% बट्टा देता है।
तो 130 पर क्या दिया है उसने 20% बटा, तो 130 का 20% निकालेंगे हम, ये आ गया यहाँ पर 26। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 130 में से हम 26 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा 104। अब इसमें लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 100 रुपए की वस्तु अगर 104 रुपए में जा रही है तो हमारे पास लाभ कितने का हुआ, 4% का हुआ, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है। तो निकालेंगे हम, यहाँ पे आ गया 4/100 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया हमारे पास 4% का लाभ। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 480। दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 48 रुपए की छूट देता है। यहाँ हो गया हमारे पास क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, और यहाँ अंकित मूल्य। अब हमें दिया हुआ है 480 क्या है, इसका क्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य पर 48 रुपए की छूट देता है, अंकित मूल्य हमने मान लिया x। तो x पर जब 48 रुपए की छूट दे रहा है वह, उससे हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य, और उसे 15% लाभ होता है। अब हमें पता है कि 15% लाभ हमें किस पर प्राप्त होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 480 का हम 15% निकालेंगे, 480 का 15% निकालेंगे, ये से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया यहाँ पर 4 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 72। 480 और 72 टोटल मिला के कितना हो गया यहाँ पर 552। ये हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। अब हमें पता है विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या होती है, जब अंकित मूल्य पर हमें 48 रुपए का बट्टा दिया हुआ है तो अंकित मूल्य x माइनस 48 बराबर कितना है, विक्रय मूल्य 552। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 552 प्लस 48, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो हमारे पास अंकित मूल्य कितना आ गया, 600। अंकित मूल्य 600। अब लास्ट दिया हुआ है, यदि रेडियो को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमें लाभ प्रतिशत किस पर निकालना है, अंकित मूल्य पर। तो 480 क्या क्रय मूल्य है और वह वस्तु कितने पर बेची जा रही है, अंकित मूल्य पर, मतलब 600 पर। तो हमें कितने का लाभ होगा, 600, और 480 से हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हमें 120 का लाभ हुआ है, कितने पर, 480 पर। तो इससे लाभ परसेंट आएगा, ये आएगा 25% का लाभ। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हमने लिया यहाँ क्रय मूल्य सबसे पहले, फिर विक्रय मूल्य, और यहाँ अंकित मूल्य। तो सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य हमने माना 100 है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 120। अब इस पर 10% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट निकालेंगे, अंकित मूल्य कितना है, 120। 120 का 10% होता है 12, 10% की छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120 में से हम 12 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य आ गया 108। अब इसमें दिया हुआ है 72 रुपए का लाभ हो रहा है दुकानदार को, तो मतलब इस 100 और 108 का अंतर कितना है, 8। इस 8 की वैल्यू हमें दी हुई है 72, तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू मिल गई 9। अब हमें यहाँ निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, जब 1 की वैल्यू 9 है तो क्रय मूल्य आएगा 900 रुपए। क्रय मूल्य आ गया यहाँ से 900। अब इसमें बोला गया है कि अंकित मूल्य कितना होगा। अब अंकित मूल्य क्या है कि क्रय मूल्य पर 20% अधिक, तो 900 रुपए का 20% अधिक निकालेंगे अपन, ये हो गया 180। 900 में 180 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंकित मूल्य टोटल, 900 प्लस 180 आ गया हमारे पास अंकित मूल्य।
कितना आ गया यहाँ पर 1080। यहाँ आ गई हमारे पास अंकित मूल्य की वैल्यू। अंकित मूल्य की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1080।